आज भी अगर आप देखें तो स्टॉक में ऐसे बाजार में भी 1% से ज़्यादा की तेज़ी है। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है इस तेज़ी की वजह, क्या कुछ ट्रिगर्स बनते हुए दिख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। और ये पूरी रिसर्च के साथ हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक बताइए क्या कुछ चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। सृष्टि, मल्टीपल ट्रिगर्स हैं रिलायंस के लिए और अगर आप ईयर टू डेट इसके रिटर्न को देखेंगे तो करीब 16% के आसपास की तेजी दिखा के ये 1400 रुपए के ऊपर जाकर अब टिकने की कोशिश कर रहा है। देखिए, कल खबर ये आई थी कि रिलायंस जियो ने अपने 1 GB प्रतिदिन वाले एंट्री लेवल जो प्लान है उसको बंद कर दिया है, तो यहाँ से जियो का आरपू बेहतर होगा, ये उम्मीद है। दूसरी चीज़ ये है कि रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट आई है और उसमें कुछ कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आई हैं। एक तो ये है कि दूसरे साल में इनका फ्री कैश फ्लो यानी कि FCF पॉजिटिव रहा है और जियो और रिटेल के चलते फ्री कैश फ्लो में 10% की बढ़ोतरी आई है। ये एक बड़ा ट्रिगर है। दूसरी चीज़ ये है कि S&P ग्लोबल, जो कि दुनिया की मशहूर रेटिंग एजेंसी है, S&P ग्लोबल ने कहा कि अगले 12 महीने में शेयर की रेटिंग बढ़ सकती है। एक और चीज़, सेबी ने बड़े IPOs को लेकर कुछ कुछ नियम कायदे कानून में बदलाव करने का फैसला किया है और सिटी का ये मानना है कि बड़े IPO पर सेबी के नए कदमों से कंपनी को फायदा होगा, क्योंकि आगे रिटेल को लेकर जियो के IPO पर बाजार की नजर रहने वाली है। अगले हफ्ते रिलायंस की AGM है, अब काफी क्रूशल होगी ये, 48वीं AGM है ये। और जियो और रिलायंस रिटेल का IPO कब आएगा, इस पर निवेशक सुनना चाहते हैं। साथ ही कंपनी का सक्सेशन प्लान क्या है, 5G में किस तरह का इन्वेस्टमेंट करने कंपनी जा रही है, इसके अलावा मोनेटाइजेशन क्या होगा, इस पर निवेशक सुनना चाहेंगे। साथ ही लीडरशिप स्ट्रेटजी और आगे और कौन से वर्टिकल्स हैं जिस पर कंपनी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इस पर भी इंतजार रहेगा कि क्या कुछ करना चाहती है कंपनी। मुकेश अंबानी की FY30 तक कंपनी की साइज दोगुना करने की योजना है, तो क्या प्लान्स होंगे ये बड़े क्रूशियल होंगे। अब हफ्ते भर बाद ये AGM होने वाली है। जो ब्रोकरेजेस हैं काफी बुलिश है। लेटेस्ट जो रिपोर्ट है जेफरीज की है, जेफरीज ने इस पर 1670 के टारगेट दिए हैं और बाय की रेटिंग है। बर्नस्टीन की 1640 के टारगेट है। मोतीलाल ओसवाल की 1605 रुपए के टारगेट है रिलायंस के शेयर के लिए। अगस्त में अब तक नेट 3% ये शेयर चला है। 6 महीने की बात करें तो 16% की तेजी है और साल भर में अभी भी आपको -5% नीचे दिखेगा। लेकिन हाल फिलहाल के जो चाल रही है वो काफी शानदार है रिलायंस के लिए और लगातार मोमेंटम बना हुआ है इसमें। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक ये जानकारी देने के लिए। तो ढेर सारे ट्रिगर्स जो हैं फिलहाल बन ही रहे हैं, साथ ही क्या ब्रोकरेजेस टारगेट बना रहे हैं और हाँ AGM के पहले भी कई सारा एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल